हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। कल क्लास नहीं हो पाया क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरा गर्दन इस टाइप का से क्या झुका है। हुआ यूँ था सोने में जिसको बोलते हैं दिक्कत होना, अचूक जिसे बोलते हैं हो जाता है। तो अभी फिलहाल झुका हुआ लग रहा है आपको, लेकिन कल से दर्द क्या है, आराम है। जिस कारण सोचे क्यों नहीं अब पढ़ाया जाए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर दर्द भी है तो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले क्लास में अपन लोग पढ़े थे किसके बारे में भाई, जल्दी बताओ किसके बारे में। तो भाषा का विकास कैसे हुआ था। और आज अपन लोग का टॉपिक है, दो चीज पढ़ेंगे। एक भाषा किसे कहते हैं, भाषा का प्रकार, और दूसरा पढ़ेंगे लिपि के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप जो कल पढ़े थे वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जब हम बोल रहे होते हैं तो किसी को लिखना नहीं है। आपका मोबाइल है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेडफोन लगा के केवल सुनिए, क्योंकि सुनने से आपको याद होगा। हम बता रहे हैं आप लिखोगे तो ऐसे में बनता नहीं है। क्या हाँ, आप ये बताओ, आपके हाथ में मोबाइल है तो आप क्या करोगे, वीडियो को रोक दोगे, लिख लोगे। जब बोलेंगे मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा, बोल देंगे स्क्रीनशॉट ले लो, तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से बैठ के लिखिएगा। पहले समझना है बातों को। पता है बहुत बच्चा क्या करता है, मास्टर पढ़ाएंगे साथ में लिखेंगे भी, वो भर जिंदगी लिखते रह जाएगा। जो ऐसा करता है कि मास्टर पढ़ाते हैं और उसके बाद वो लिखते हैं, बताओ लिखते रहेगा तो वो भर जिंदगी वही काम किया हुआ और आगे भी करेगा। इसलिए जब भी आपके मास्टर साहब पढ़ाते हैं बोर्ड पर, ठीक, या आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो उस टाइम उसके बातों को ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि सुनने से ही आपको वो चीज़ याद होगा, लिखने से नहीं होगा। बात है समझ में। आप अपना कॉपी कलम खोल के रखिए, लेकिन कलम को कॉपी के ऊपर में रखिए, हाथ पे नहीं रखना है। तो बड़ा सा अक्षर में हेडिंग डालिए, भाषा और लिपि। भाषा और लिपि। अब कुछ नहीं लिखना, लिख दिए भाषा और लिपि, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो भाषा लिपि हम भी लिखते हैं ऊपर में। ये रहा भाषा और ये रहा लिपि। आज का टॉपिक है अपन लोग का भाषा और लिपि। लिपि सबसे पहले हम देखते हैं भाषा क्या होता है। भाषा क्या होता है, चलिए भाषा क्या होता है, भाषा होता क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। भाषा जो होता है वह संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है, से बना है। मैं बोर्ड पे बहुत कम लिखूंगा, क्योंकि पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां से लिख सकते हैं। तो बोर्ड पे बहुत ही कम समझाने के लिए लिखा जाएगा। तो भाषा जो होता है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। कहोगे सर आप ये बताओ ये धातु क्या होता है। हम तो केमिस्ट्री बायोलॉजी में धातु पढ़े थे, सॉरी बायोलॉजी में नहीं, केमिस्ट्री में ये पढ़े थे कि धातु जिसमें चमक हो उसे धातु कहते हैं। बिल्कुल बात सही है आपका, और सब पढ़े होंगे, चमक हो, पीटने पे ध्वनि सुनाई दे, धातु कहते हैं। बट भाई यहाँ आपको क्या लिखा, संस्कृत के भाष धातु से। इस धातु शब्द है, ये होता क्या है, तो क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। याद रखना, क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। उसी से बना है भाष से भाषा, ठीक है। और जिसका मतलब होता है, यानी कि इस भाष धातु का
मतलब होता है। सर क्या होता है? कहना होता है या बोलना होता है? मतलब बता रहे हैं भाष का क्या होता है, कहना या बोलना होता है। सर आई बात समझ में, और बताइए। चलिए और जानते हैं। ये भाषा का, भाषा आखिर क्या है? तो भाषा एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। बताओ भाषा क्या है? तो कहोगे सर भाषा एक माध्यम है। माध्यम है। सर किसका माध्यम है? बोलने का और कहने का माध्यम है। आ रही बात समझ में? बोलो हाँ या ना। हाँ आ रही बात समझ में। अब समझते हैं भाषा। अगर भाषा नहीं होता तो इंसान अपने दुख को, सुख को प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि यह माध्यम है बोलने और कहने का। मान लो कि अगर भाषा नहीं होता, भाषा नहीं होता तो क्या होता? भाषा का माध्यम बनता है और तब वह उस माध्यम से किसी को अपना दुख शेयर नहीं बता सकता। सुने कहता है कि दुख बांटने से, शेयर करने से दुख कम होता है। ये गलत कहते हैं लोग। सही ये होता है, दुख बांटने और दुख शेयर करने से दुख और बढ़ता है। कहोगे सर कैसे? चलिए समझते हैं कैसे। मैंने अपना दुख आपको बताए हैं, बिल्कुल बात सही है। तो जो अपने दुख को बताते हैं तो क्या होता है? और पीड़ा का अनुभव होता है। ठीक, मैंने उस आदमी को दुख बताया, यानी कि मैंने आपको दुख बताया। अब वह क्या करेगा? बोलेगा पता है विजय सर को बस ये सब ना, ये सब दुख है। ठीक, ऐसे ऐसे बात बोले हैं। और अपने से कुछ मिला जुला करके वह क्या करेगा? दूसरे को बताएगा। ठीक, वह क्या करेगा? और कि दूसरे को बताएगा, फिर आपके पास आएगा। बताओ इससे क्या होगा? क्या दुख कम हुआ? दुख और बढ़ गया। दुख को शेयर करने से दुख और बढ़ता है। आइए समझ में। चलिए इसमें समझते हैं। भाषा, भाषा क्या होता है? भाषा का माध्यम है। सर माध्यम किसका है? बोलने और कहने का। अब इसका परिभाषा क्या बनेगा? परिभाषा ये बनेगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी मन की भावनाओं को चाहे लिखकर चाहे बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करे, उसे भाषा कहते हैं। बात सिंपल सा भाषा एक माध्यम बन रहा है बोलने और कहने का। इंसान अपने मन की भावनाओं को बोलकर चाहे लिखकर प्रकट करेगा, उसे भाषा कहते हैं। चलिए समझ लिए भाषा कितना प्रकार होता है। भाषा का कितना प्रकार होता है, ध्यान से सुनना। भाषा कितना प्रकार होता है? तो भाषा का आपका 3 प्रकार होता है। कितना होता है? 3 प्रकार होता है। सर पहला नाम बताओ आप। तो मौखिक भाषा। यहाँ भाषा नहीं लिखे, लिख दे, चलो लिखते हैं भाषा। सर दूसरा नाम बताओ। तो लिखित भाषा। सर तीसरा नाम बताओ। कहोगे सर सांकेतिक भाषा। तो भाषा का मुख्यतः 3 प्रकार होता है। एक लिखित मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब समझते हो मौखिक भाषा क्या होगा। तो याद रखना, जब भी अपना दुख को शेयर करेंगे बोलकर, उसे कहेंगे मौखिक भाषा। मतलब इसमें 2 व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा? बोलेगा। बिल्कुल बात सही है सर। तो उस चीज को सुनने वाला भी कोई ना कोई होगा, दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं। वो क्या करेगा? उसे सुनेगा। क्या करेगा? सुनेगा। तो इसमें पहला व्यक्ति क्या करता है? बोलता है और सेकेंड व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करता है। इसे बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बताओ मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। तो
अभी जो हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, ये किस भाषा में हो रहा है? सर कहोगे मौखिक भाषा में हो रहा है। कैसे? क्योंकि सर आप बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या आएगा। इसका आपका एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे क्या आएगा? जैसे पढ़ाना हो गया। क्या हो गया? पढ़ाना। पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ाना, ये हो गया। मोबाइल में बतियाए हैं, मोबाइल में बतियाए हैं, उधर से बोलता है, हम सुनते हैं, तो बोल सकते हैं मोबाइल पर, ठीक। मोबाइल, ठीक। पर क्या करना? बातें करना। समझ आ रहा है? क्या आप लोग टीवी देखते हैं? तो टीवी जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है? उधर कोई पर्सन होता है टीवी के अंदर। टीवी हटाओ यार, आप क्या कर रहे हो ना? मोबाइल में देख रहे हो अभी। तो हम आपके स्क्रीन पर हैं, आप मुझे सुन पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, तो सुन पा रहे हो तो हम बोल पा रहे हैं। यानी कि आपका कौन सा भाषा हो गया? मौखिक भाषा हो गया। जो चीज़ आपको सुनाई देगी आप उसे समझ पा रहे हैं, यानी कि वो आपका भाषा क्या आएगा? मौखिक भाषा होगा। चलिए आगे समझते हैं। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित में पहला व्यक्ति लिखता है, लिख दिया। दूसरा व्यक्ति सुनता है। अब देखो, पहला व्यक्ति लिखेगा, दूसरा सॉरी सुनता नहीं है, अरे यार सुनेगा नहीं, करेगा क्या? उसे वो सुनेगा नहीं बल्कि पढ़ेगा, पढ़ता है। तो फर्स्ट व्यक्ति उसे लिखता है, दूसरा व्यक्ति उसे सुनता नहीं, पढ़ता है। तो पहला व्यक्ति लिखता है, दूसरा पढ़ता है। तो जब भी पढ़ेगा और ये लिखेगा तो कौन सा भाषा होगा? सर आप कहोगे उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे अखबार कोई न कोई लिखता है और आप लोग पढ़ते हैं, तो अखबार इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या कहोगे इसका एग्जाम्पल में? सर अखबार हो जाएगा, अखबार हो जाएगा, ठीक है। सर पुस्तक भी हो जाएगा। इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ना ही क्या कहलाएगा? सर इन दोनों को पढ़ना कहलाएगा आपका लिखित भाषा कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप कहोगे सर और एग्जाम्पल हो सकता है पत्र। कौन सा पत्र? चिट्ठी। चिट्ठी, पत्र में कोई लिखता है, आप पढ़ते हैं ना, पत्र मिला होगा आपको, जरूर मिला होगा, कभी ना कभी जीवन में एक बार पत्र मिला होगा, एक दो पत्र मिला होगा, तो वो पत्र हो गया आपका। पुस्तक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये हो गया। हाँ, एक और एग्जाम्पल इसका। चलिए, चैटिंग जो होता है इंस्टाग्राम पर, वह बताओ कौन सा भाषा है? सर कौन सा भाषा है? लिखित भाषा है, क्योंकि उधर से कोई ना कोई लिख रहा है और आप भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर आप भी लिखते हैं, उधर भी पढ़ा जाता है। तो चैटिंग करना भी बताओ कौन सा भाषा है? लिखित भाषा हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं आपका सांकेतिक। इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा इशारा, इसमें करता है इशारा, इशारा। तो इशारे में जो बातें होती है उसे कहते हैं आपका सांकेतिक भाषा। कैसे? जो इंसान बोल नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, ऐसे समझो बोका आदमी क्या करता है, जिस गूंगा आदमी क्या करते हैं? सर वो क्या क्या करते हैं ना, वो इशारा करते हैं, उसका अपना भाषा होता है। तो इशारा वाला जो बात होता है आपका सांकेतिक में जाएगा। और क्या हो सकता है? क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है? एम्पायर होता है, मारा छक्का, तो बताओ क्या करता है? हाथ खड़ा करता है कि नहीं करता है? हाथ खड़ा करता है। तो क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था छोरन छोरन मारा, छोरन मारा? नहीं, इशारा कर रहा था। तो एम्पायर इशारा करता है क्रिकेट मैच में, वो आपका कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा। क्या आप लोग सड़क पर, सड़क सड़क से जब गुजरते हैं, ऐसा बोर्ड आपको नजर आया है? बिल्कुल आया है। क्या आपको वहां देखे होंगे कहीं पर प्लस का निशान बना होता है? बताओ ये क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? चिकित्सालय मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा।
तो यह वाला भाषा बताओ कौन सा भाषा है? सर ये सांकेतिक भाषा है, इशारा कर रहा है। इसी टाइप से कई सारा निशान बना होता है, दो हड्डी होता है, मुंडी होता है, ऐसे बना होता है, मतलब खतरा का निशान वहाँ बताया जा रहा है। और इसका कई सारा हो सकता है, आप लोग देखे होंगे, एरो बना होता है तो मुड़ना है वहाँ जा करके, इत्यादि होता है। तो वो सब का सब कौन सा भाषा कहलाएगा? सांकेतिक भाषा कहलाएगा। ठीक, हम बोल रहे हैं, एक बार लिख लेना यहाँ पर। क्रिकेट मैच में होता है एम्पायर का इशारा, क्रिकेट मैच में हो लिख लेना एम्पायर का इशारा। सड़क के साइड में साइन बोर्ड का होना, लिख लेना, ये कौन सा भाषा है। और एक लिखना कि जो चिड़िया होती है, चिड़िया, ठीक है, चिड़िया का जो आवाज होता है, चिड़िया का आवाज, वह कौन सा सांकेतिक भाषा होता है। सर चिड़िया का आवाज तुम सुनते हैं ना, वो तो बोलता है ना, तो मतलब वो तो आपका इधर मौखिक में जाएगा, तो नहीं, वो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि चिड़िया का आवाज हम समझ क्या करते हैं, नहीं पाते हैं। मैं आपको पहले बता दिया था कि समझ पाएंगे तब मौखिक होगा, नहीं समझ पाएंगे तो सांकेतिक होगा। वो का आदमी बोलता है, हम समझते नहीं है, ठीक है, बताओ कौन सा आदमी, वो क्या होगा, सांकेतिक हो जाएगा। अब ये देखो कि तीनों में ना सबसे कठिन भाषा कौन सा है, तो सबसे कठिन तीनों में आपका कौन सा है? सर कहोगे सांकेतिक कठिन है। ये क्या है, कठिन है, ठीक। थोड़ा इससे कठिन आपका लिखित भाषा हो गया, और सबसे आसान आपका क्या हो गया, तो मौखिक भाषा हो गया। ये मौखिक भाषा सबसे क्या है, आसान है। तो आ रही बात समझ में, क्योंकि हम इशारा को समझ नहीं पाते हैं। इशारा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इशारा का दो अर्थ भी हो जाता है, दो अर्थ होता है। ऐसे एक मुहावरा है, आंख मारना, नाम सुने होंगे, ठीक है, मतलब इशारा करना होता है। इसी का अगर आप ऐसा करोगे कहीं पर पब्लिक प्लेस में करोगे तो आपको कुछ और समझ लिया जाएगा। तो इसीलिए इशारा जो होता है वह कभी कभी उसका दो गुण बाहर निकल जाता है, जिस कारण हम उसे कुछ और समझ पाते हैं और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये भाषा बहुत ही क्या होती है, कठिन होती है तीनों में से। चलिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर भाषा के बारे में सब कुछ, पूरा का पूरा, यहाँ तक का देखो एक बार दिख रहा है बोर्ड, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। हाँ चलिए, सब दिख रहा है। अब क्या करते हैं, लिपि पढ़ते हैं। लिपि, लिपि तो हेडिंग डाल देना लिपि, बहुत ही आसान है लिपि। लिपि क्या है, जब अपन लोग भाषा पढ़ लिए तो भाषा को लिखने का तरीका है लिपि। क्या है, तरीका है, भाषा को लिखने का ढंग है लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं, तो ध्यान इतना सा रखना है, भाषा को लिखने का तरीका है, भाषा को लिखने का तरीका है। क्या है, तरीका है, बस याद रखना इतना सा, भाषा को लिखने का तरीका है, ढंग है, लिपि। ऐसा समझ में। तो बहुत सारा लिपि होता है और उसमें भाषाएं लिखी जाती है। तो सबसे पहला नाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देवनागरी। देवनागरी, ये क्या होता है देवनागरी? तो अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ देवनागरी क्या होता है। जैसे अभी अपन लोग जब लिख रहे हैं, बताओ इधर से इधर लिखते हैं, अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, हम इधर से इधर लिखते हैं, मतलब ये वाला आपका हाथ कौन सा हो गया, इधर से देखोगे तो सर ये बायां हो गया, और ये वाला बताओ कौन सा है, कहोगे सर ये दायां हो गया। तो बाईं से दाईं लिखी जाती है, याद रखना। ये जो इसमें भाषा जो लिखी जाती है वह बाईं से, याद रखना, दाईं लिखी जाती है, बाईं से दाईं लिखी जाती है। तो बाईं से जो दाईं लिखी जाएगी उसे कहते हैं देवनागरी। तो बताओ सर इसमें कौन कौन भाषा लिखेंगे, तो इस देवनागरी में याद रखना हिंदी इसी में लिखा जाता है। आप लोग जब एग्जाम देते होंगे स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो वहां आपको एक ऑप्शन होगा, बताओ कौन सा होगा ऑप्शन वहां पर, लिपि बताओ। आप जो लिखोगे, आंसर लिखोगे, उसका लिपि बताओ।
आप भाषा को किस ढंग में लिखोगे तो आप लोग लिखते होंगे देवनागरी। पता क्यों लिखते हैं? क्योंकि देवनागरी को बाईं से दाईं लिखा जाता है और वह हिंदी भाषा में लिखा जाता है। तो बताओ हिंदी भाषा इसी में लिखा जाएगा। सर और क्या लिखा जाएगा? संस्कृत लिखा जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा जाएगा? सर मराठी लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा? सर नेपाली लिखा जाएगा, नेपाल का। और क्या लिखा जाएगा? नेवाड़ी, नेपाल का ही भाषा है। तो ये इतना भाषा और अन्य ढेर सारा भाषा इसी लिपि में लिखा जाता है। बात आया समझ में? आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा 2 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बताओ कौन सा लिपि है जिसे बाएं से दाएं लिखते हैं? आप कहोगे सर उसे बोलते देवनागरी। पूछेगा हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? कहोगे सर देवनागरी। एक और लिपि होता है, आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, रोमन लिपि। ये क्या होता है? तो यह भी देवनागरी तरह होता है, बाईं से दाईं। कहोगे सर बाईं से दाईं की ओर, बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता है क्या? तो रोमन। इसमें भाषा कौन सी लिखी जाती है? तो भाषा केवल याद रखना, इसमें भाषा जो लिखी जाती है वो है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। बताओ कौन सा है? अंग्रेजी। इसी में लिखा जाता है। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइए। तो अगला है आपका, याद रखना, गुरुमुखी। गुरुमुखी। सर ये क्या है? ये भी लिपि है, ये भी वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन आप याद रखना गुरुमुखी में पंजाबी भाषा लिखा जाता है, पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी में कौन सी भाषा लिखी जाती है? सर पंजाबी लिखी जाती है। सर और बताओ, और बताएं तो सुनो। और में एक आता है आपका फारसी लिपि। फारसी लिपि। अब ये क्या होता है फारसी लिपि? तो जब भी आप देखे होंगे उर्दू लिखा जाता है ना, उर्दू, क्या जैसे अपना लोग लिखते हैं ऐसे उर्दू लिखा जाता है? कहोगे सर बिल्कुल ना। उर्दू में क्या होता है? इधर से इधर लिखा जाता है। जैसे मान लो ये हमारा पेज है, तो इधर से यहाँ तक आया, इधर से यहाँ ऐसे लिखा जाता है। फिर यहाँ एंड हुआ तो फिर हम यहीं से चालू करते हैं। पढ़ते भी हैं इधर से ही पढ़ते हैं, लिखते हैं इधर से ही लिखते हैं। तो मतलब इसका जस्ट उल्टा। कहोगे सर उल्टा यानी कि दाईं से बाईं, दाईं से बाईं और लिखी जाती है, दाईं से बाईं और लिखा जाती है फारसी। इसमें सर भाषा बताओ कौन सा लिखा जाएगा? तो याद रखना इसमें भाषा जो लिखा जाएगा आपका उर्दू भाषा लिखा जाएगा। उर्दू नाम सुने होंगे, उर्दू भाषा लिखा जाता है। सर किसमें? तो फारसी लिपि में। सर और बताओ। बता दिए भाई, इतना सा बता दिए। और क्या बताए? तो और याद रखना, स्टार देके लिखना, जितना भी लिपि है सभी लिपि का जो आगे विकास हुआ है, ठीक, किससे हुआ है? याद रखना ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि। जितना लिपि बना है ना सब ब्राह्मी लिपि से ही बना है। ऐसा समझ में, ब्राह्मी लिपि, जितना भी लिपि बना है सभी लिपि ब्राह्मी से ही निकल के आया, चाहे आपका फारसी हो, गुरुमुखी हो, रोमन हो, देवनागरी हो। और बताओ सर, आपने कल बताया था आशु लिपि बारे में। हाँ, आशु लिपि के बारे में कल बताए थे से। आशु लिपि का जन्मदाता किसे कहते हैं? राधे लाल द्विवेदी साहब थे। तो आशु लिपि क्या होता है ये बता दो आप, आशु लिपि के बारे में ध्यान सुनना। आशु लिपि क्या होता है? तो उस चीज को तेजी से लिखना, ठीक। तो उसमें क्या करता है, आशु लिपि में भाषा लिखा जाता है लेकिन उसका जो चिन्ह होता है, रेखाएं वगैरह, ठीक है, चिन्ह वगैरह, इसे कह सकते हैं चिन्ह या रेखाएं, वक्र रेखा, फलना रेखा, चिलना रेखा होता है, ठीक है। कई सारा रेखा होता है,
वही रेखा दर्शाता है कि इसका मतलब क्या होता है, और उसे ही बोलते हैं आशु लिपि। ठीक, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप नाम सुने चाइना, चाइना जापान, चीन और जापान। सर वहाँ कैसे होता है चाइना और जापान में? तो चाइना और जापान, पहले सुन लो, चाइना और जापान यानी कि चीन और जापान का जो होता है लिपि कैसे होता है, उसका तरीका ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो वो लोग जब लिखते हैं ना तो ऊपर से नीचे ऐसे, पता नहीं कैसे लिखते हैं, मालूम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं वो लिखते हैं, देखे होंगे, देखे हैं ना। तो ये जो भाषा, ये जो है ना ऐसे लिखते हैं ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे कौन सा लिपि लिखा जाता है? तो चीन और जापान का लिपि लिखा जाता है। लिखते हैं यहाँ पर रेड मार्कर से, चीन और जापान। कहाँ कैसे होता है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर कौन सा लिपि, कहाँ का लिपि लिखा जाता है? चीन और जापान का। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट लिपि के बारे में। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता, आता है तो आपको इधर से पूछेगा ये वाला देवनागरी और रोमन, देवनागरी और रोमन, बस। एक और ये फारसी लिपि वाला लिखा पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट भाषा और लिपि। तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट अब लीजिए और नोट्स बना के लिखिएगा। और नोट्स क्या, मैं आपको ना नोट्स दे ही दूंगा, पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो प्यारे साथियों, दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, मैं आपके लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी पढ़ो, बात आई समझ में, पढ़ो। तो ये नोट्स बनाना, रिवीजन करना, जितना कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि बहुत विद्यार्थी नहीं कर पाते रिवीजन। चलिए, पता है जो होता क्या है ना कि आप लोग देखे होंगे जो इंस्टाग्राम पे 2-3 रील्स बना देगी, नाच नाच वाच लेगी, तो उसका ना एकदम फॉलोअर्स क्या होगा, एकदम खूब भागेगा। और हम जैसे कतनों पढ़ाएंगे, अच्छा से कतनों पढ़ाएंगे, रील्स छोटा मोटा काट के क्या करेंगे, डालेंगे, और उसका व्यूज क्या रहता है, हमेशा कम ही रहेगा, 1000, 1500, 500। है समझ में? अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज गेम, जिसका आ गया वो छा गया। तो कोई बात नहीं, सब समय का खेल होता है, एक दिन सबका समय आता है। अभी मेरा समय नहीं आया है, कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा, तो हम भी क्या करेंगे, छाएंगे। तो मेहनत करो, मेहनत से कभी भागो नहीं। और आज अगर मेहनत कर लोगे तो कल वह काम में आएगा, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता है। समझ में आ गई? तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू।